दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 22 साल के यशस्वी ने अपने बल्ले से शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान न केवल स्थापित किया है बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर शिखर धवन, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को धराशायी कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। तो आखिर कैसे यशस्वी ने अपने बल्ले से जमाया कभी न भूलने वाला दोहरा शतक, आखिर कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने अपने इस विस्फोटक पारी के दौरान, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित गिल जायसवाल में कौन है सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अब तक पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल का बोलबाला रहा है। उन्होंने अपने बल्ले से पहले दिन के बाद और दूसरे दिन भी इतिहास रच दिया। उनकी इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि इंग्लिश गेंदबाजों ने किसी ने भारतीय बल्लेबाज को 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। रोहित तो गिल से लेकर श्रेयस, यहाँ तक कि पाटीदार से लेकर अक्षर पटेल भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन सलाम है 22 साल के युवा सितारे यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। आप उनकी अद्भुत पारी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरी तरफ से विकेटों का पतन जारी था, कोई बल्लेबाज मैदान में टिक भी नहीं पा रहा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल तो वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों के लिए काल बने हुए थे। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी बल्कि वे तो अकेले ही काफी थे। पहले बेहतरीन अर्धशतक ठोका और फिर सहवाग के अंदाज में तूफानी छक्के से केवल 51 गेंद पर अपना शतक पूरा कर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी कर ली। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, जायसवाल की गाड़ी में ब्रेक ही नहीं था। वह तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ से 5 विकेट गए लेकिन जायसवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने देखते ही देखते 150 रन का जादुई आंकड़ा पार किया, टीम इंडिया को पहले 300 रनों के पार पहुंचाया और फिर पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौकों और 5 खौफनाक छक्कों की बदौलत नाबाद 179 रन ठोक डाले और दोहरे शतक की तरफ नींव बिछा दी। दूसरे दिन की सुबह वह अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। उनके सिर पर खून सवार था। इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें रोकने का बखूबी प्रयास किया। उन्हें लगा कि वह यशस्वी को आउट कर देंगे, लेकिन यशस्वी तो खुद भगवान भी नहीं रोक सकते, ऐसा सबका मानना था। शोएब बशीर की गेंद पर छक्का लगाकर यशस्वी ने पूरे इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी और देखते देखते यशस्वी ने वह कारनामा किया जिसे दोहराना दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज की बस की बात नहीं। 25 से भी अधिक गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक कर यशस्वी ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोकर एक नया कीर्तिमान रच डाला, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर यशस्वी को सलाम किया और इस नन्हे सितारे ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही यशस्वी ने न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। उन्होंने तो खुद कोहली से लेकर धोनी तक को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले यशस्वी खिलाड़ी बन गए हैं। ये करिश्मा खुद रोहित शर्मा भी नहीं कर पाए। तो उसके अलावा विशाखापट्टनम के मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक ठोककर हर किसी को पीछे छोड़ दिया। आज तक यह करिश्मा इस मैदान पर कोई भी खिलाड़ी नहीं दोहरा पाया। इसके साथ ही उन्होंने स्लाइड सूची में अपना नाम शुमार करवा लिया, जिसमें केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का यह पहला दोहरा शतक था। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की बराबरी करते हुए केवल 22 साल की उम्र में ही दोहरा शतक लगाने वाले दिग्गजों की सूची में अपना नाम सुना है, अक्षरों में दर्ज करवा लिया। ये करिश्मा तो आज तक खुद महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं कर पाए, यानी कि यशस्वी ने तो उनसे भी बड़ा नाम कमाने की तैयारी कर ली है। वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की साइकिल में उन्होंने अब 600 से अधिक रन पूरे कर डाले हैं और वह पहले एशियाई और इंडियन बल्लेबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कारनामा कर दिखाया है। यहाँ दोस्तों केवल यही नहीं, इसके अलावा भी यशस्वी ने और न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, कितने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ा है। अपनी इस पारी से उन्होंने पूरी महफिल अपने नाम कर ली और 22 साल की उम्र में दिखा दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी बनने के काबिल हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन है सबसे बेहतरीन ओपनर खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों जब घायल शेर की तरह यशस्वी ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी तो गुस्से से आग बबूला बेन स्टोक्स और शोएब बशीर तो उनसे ही गाली गलौज करने और लड़ाई करने पर उतारू हो गए। फिर मैदान में जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे इन दोनों इंग्लिश खिलाड़ियों के बीच मैदान में किया खेल भावना को शर्मसार? आखिर कैसे जायसवाल को गाली देते हुए उन्होंने इस युवा बल्लेबाज से दुश्मनी मोल ले ली? आखिर कैसे जायसवाल के साथ मिलकर अश्विन ने दिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब? इनके बीच मैदान में हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और गिल में कौन टीम इंडिया का असली प्रिंस है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सितारा विश्व क्रिकेट में बनता जा रहा है। आईपीएल से लेकर वेस्टइंडीज की धरती और अब हिंदुस्तान में भी उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। अब तक जितने भी मौके जायसवाल को मिले हैं उन्होंने उन पर चौका नहीं सीधा छक्का मारा है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी उन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि वो न टीम इंडिया को जीत दिला पाए न वो शतक पूरा कर पाए।
लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपने उस अधूरे काम को इतने शानदार अंदाज में पूरा किया कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन तभी गुस्से से आग बबूला इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स से और उनके गेंदबाजी शोएब बशीर जो सिर्फ 18 साल के, उन्होंने भी जायसवाल से बदतमीजी करते हुए जो किया वो देखकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। जी हां दोस्तों, अपनी इतनी बुरी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने टीम इंडिया का कोई बड़े बड़े झटके दिए थे। उन्होंने भारत के किसी भी अन्य बल्लेबाज को 40 रन भी नहीं दिए, लेकिन जायसवाल अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह उनकी बेरहमी से कुटाई किए जा रहा था। जायसवाल ने टीम इंडिया को पहले 100 फिर 200 तो फिर देखते ही देखते 300 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इंग्लैंड को मैच को काफी दूर ले गए। यह खिलाड़ी अपना 150 रनों का निजी माइलस्टोन पार कर चुका था। वो अपने दोहरे शतक की तरफ तेजी से बढ़ चले थे, तभी गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर की एक गेंद पर जायसवाल छक्का मारने के प्रयास में चोटिल हो जाते हैं। उनके हाथ में क्रैम्प आ गया था, जिसके चलते वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। आनन फानन में फिजियो मैदान में आए और उनका इलाज करने लगे, लेकिन इसी दरमियान जायसवाल को तकलीफ में देखकर इंग्लिश खिलाड़ी तो ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। खासतौर पर शोएब बशीर ने उनके पीछे से निकलकर उन्हें कुछ अपशब्द बक दिए, जो जायसवाल ने भी सुन लिए। बस फिर क्या था, जायसवाल को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने तुरंत शोएब बशीर को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी बदतमीजी का कारण पूछने लगे, लेकिन शोएब बशीर तो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए थे। उन्होंने अपने डेब्यू पर ही उनकी इतनी बेरहमी से कुटाई की थी। यह खिलाड़ी जायसवाल को आउट करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार था। ये दोनों तो गाली गलौज करने पर उतर आए थे। तभी बीच बचाव में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी आ गए। उन्होंने भी अपने गेंदबाज का साथ दिया और दोनों जायसवाल पर चढ़ गए, लेकिन जायसवाल भी घायल शेर की तरह उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगा दी। बीच मैदान में माहौल काफी गर्मा गया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत भयंकर विवाद तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में अंपायर तक को आना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। एम्पायर ने आकर किसी तरीके से उन्हें अलग किया और खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन ये दोनों अभी भी अपनी दुश्मनी भूले नहीं थे। यहाँ तक कि जब पहले दिन का खेल खत्म हो गया, तब जायसवाल अकेले ही 179 रन बना चुके थे। उन्होंने टीम इंडिया को 336 रनों पर पहुंचा दिया और अंग्रेजों को खूब सबक सिखाया। उन्होंने हर एक इंग्लिश गेंदबाज की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन इंग्लिश खिलाड़ी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन को भी ऐसा एहसास हुआ कि इंग्लिश टीम ने कैसे जायसवाल के साथ बदतमीजी की है। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर दोनों खेमों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई थी। ऐसा लगा था कि आज तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कई विदेशी खिलाड़ियों ने जायसवाल को घेर लिया और उनसे बहस करने लगे। दूसरी तरफ से अश्विन भी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आ गए। मामला बिगड़ने लगा था, तभी एम्पायर बीच बचाव में आए और अश्विन को दूर ले जाने लगे। तब अश्विन एम्पायर को ही लताड़ लगा दी और उन्हें इंग्लिश खिलाड़ियों को हद में रखने की सलाह तक दे डाली। सच में जिस अंदाज में आज खेल का मैदान विवादों का अखाड़ा बना, उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि आईसीसी क्या इन सभी खिलाड़ियों की बदतमीजी को देखते हुए क्या उनके खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? क्या इंग्लिश खिलाड़ियों पर इसके लिए कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जायसवाल और अय्यर ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर आज इंग्लैंड की टीम को दिन में तारे दिखाकर रख दिए। विशाखापट्टनम की फ्लैट पिच पर कैसे दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे झुका कर रख दिया इंग्लैंड को। आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जायसवाल, अय्यर और रोहित में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, रोहित और गिल भले ही फ्लॉप हुए, लेकिन जायसवाल ने खतरनाक चौके व छक्के जड़कर बल्लेबाजी से न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इंग्लैंड की टीम को मुंह तोड़ जवाब भी दे डाला है। जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इंग्लैंड की कैसे कमर तोड़ कर रख दी, उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 200 टेस्ट सीरीज का दूसरा अध्याय आज से शुरू हो चुका है, यानी कि दूसरा मुकाबला। हमने जो पहला मुकाबला हारा था, उसके बाद विशाखापट्टनम के मैदान में जब भारतीय क्रिकेट टीम उतरी तो केवल एक बदलाव था, रजत पाटीदार की भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री हुई है। खैर दोस्तों, बल्लेबाजी इससे बेहतर होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआती दौर में कोई भी ज्यादा बड़ा बदलाव दिखा ही नहीं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी जरूर चुनी, लेकिन बल्लेबाजी में जब कप्तान खुद ही फेल होंगे तो जाहिर सी बात है बाकी टीम क्या ही कर पाएगी। दोस्तों, रोहित शर्मा जो कि जायसवाल के साथ मैदान में उतरे थे, वो उतरे तो जायसवाल के साथ, लेकिन गए अकेले। वो भी इतनी जल्दी अकेले बाहर चले गए कि लंच सेशन का भी रोहित ने इंतजार नहीं किया। एक तरफ दोस्तों जायसवाल थे जिन्होंने आते ही पहले ही ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़कर अपनी पारी की शुरुआत करी और ऐलान किया कि मैं मैदान पर आ चुका हूं।
दोस्तों जायसवाल ने ये रूट को चौके जड़े थे। हालांकि उसके बाद 13वें ओवर में जाकर अगली बाउंड्री लगी, वो भी जायसवाल के बल्ले से। 14वें ओवर में इसी खिलाड़ी ने शोएब बशीर को एक चौका लगाया, लेकिन यही शोएब बशीर अपने जाल में रोहित को फांसकर 14 रन पर आउट करके चले गए। लेकिन दोस्तों जायसवाल ऐसी चट्टान बनकर खड़े थे ना भारतीय क्रिकेट टीम के आगे कि उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। टॉम हार्टले की गेंद पर वो फिर से चौका लगाते हैं और उन्हें देखकर गिल भी कुछ चौके जड़ने का प्रयास जरूर करते हैं और कामयाब भी होते हैं। वो 3-4 चौके लगाते हैं, लेकिन आज भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाते और अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन का शिकार बनते हैं। दोस्तों कहने को तो गिल 34 रन आज बनाकर गए, लेकिन 34 रन टेस्ट के लिहाजे से कुछ भी नहीं जितने मौके उन्हें मिले हैं।